Alright, namaste ji. This is Manu again from Champions. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने आकर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि markets अगर बहुत बड़ा gap up खुलेगा then profit booking expected है market में थोड़ा. Reason क्यों हमने बोला था कि देखो market में already एक अच्छा buying आ गई थी. अगर आप देखोगे फ्राइडे को तो फ्राइडे के बाद जब भी कोई बड़ा गैप अप होता है देन लोग क्या करते हैं जो BTST लेके गए वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ. ऑन टॉप ऑफ दैट वो भी था कि दो बैंक्स का रिजल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक के रिजल्ट्स वीकेंड में आए थे तो उसका भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो डबल सेलिंग हमको देखने मिली. एंड अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट फॉल था हमने कैप्चर किया था. इसको क्यों कैप्चर किया था? सिंपल देखो यहाँ पे मार्केट खुली क्या बना है यहाँ पे बुल ट्रैप मतलब मार्केट सस्टेन नहीं किया है रेजिस्टेंस को नीचे आ गया. ठीक है ना. हमेशा हम लोग रुकते हैं गैप रीजन ब्रेक होने का बिकॉज गैप रीजन एक सपोर्ट का काम करता है. ठीक है. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप रीजन में कैंडल रुकी नहीं तो जैसे ये इसको ब्रेक किया हमने एक ट्रेड दिया था. एक्चुअली वो ट्रेड हमने मेन चैनल में शेयर करना चाहिए था बट मेन चैनल में जो हम लोग ने आज ट्रेड शेयर किया उसमें एसएलएट हो गया. बट इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग. मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या हुआ. आई थिंक आप लोग ने भी देखा लाइव मार्केट में हो बट आई स्टिल एक्सप्लेन इट टुडे. ओके. एंड ये फॉल काफी अच्छा था. एंड अगर आप देखोगे मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल पे फिर से सपोर्ट लेके एक बहुत ऊपर रैली दी एंड अगेन गैप फिल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस का काम किया. यहाँ से फिर मार्केट साइडवेज थी ऑल्दो द रेंज वॉज वेरी बिग बट मार्केट ना सपोर्ट के पास आई हमारे ना रेजिस्टेंस के पास एग्जैक्टली आई तो हमने ज़्यादा कुछ ट्रेड निफ्टी में दिया नहीं. बट अगर आप देखोगे मार्केट्स में ये जो लेवल है काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ एंड यहाँ से मार्केट नीचे क्लोज थी. तो मतलब वंस अगेन वही आज फर्स्ट 10 AM तक मूव खत्म हो गया फिर उसके बाद मार्केट्स वर साइडवेज. ऑलराइट. नाउ बैंक निफ्टी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल हमारी डोजी अबाउ रेजिस्टेंस. यहाँ पे ये देखो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से. ठीक है. एंड अगर आप देखोगे आज सबसे बड़ा गैप अप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ही हुआ था. ओके. जहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी 0.25% नेगेटिव क्लोज दिए वहाँ पे फिन निफ्टी ने प्लस क्लोजिंग दिए. ओके. सो फाइनेंस सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग. ओके. बट जब तक ये निफ्टी और फिन निफ्टी सिंक में नहीं रहते हैं तब तक एसएल हंटिंग बहुत होगी. ठीक है. आज भी जो भी ट्रेड्स आज हमने शेयर किया यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा बट ये मैं बोल रहा हूँ आपको जब तक ये लोग सिंक में नहीं रहेंगे तब तक आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है हर एक इंडेक्स को. ओके. सो ये यहाँ पे हुई मार्केट नीचे गई हमारे सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड किया यहाँ से बहुत अच्छी रिजेक्शन. देखो जब भी क्या एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी दोनों साइड लोग ट्रैप होते हैं या दोनों साइड के क्विक मूव्स आते हैं मार्केट में. ठीक है. इसका मतलब वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने अपना पोजीशंस बनाना चालू कर दिया है तो ज़्यादा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वही हुआ मार्केट में. अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे गई ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई ज़्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं पोस्ट 10 AM. राइट. फिन निफ्टी का एक अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने आज ट्रेड भी शेयर किया था उसके बारे में ना. फिन निफ्टी का एग्जांपल क्या था? इट वाज वेरी सिंपल. अगर आप देखोगे मार्केट में एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था. ठीक है. एंड वो स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हुआ? स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेक हुआ. ओके. इसको खुलने दो. इफ इट ओपन्स आई विल शेयर थोड़ा अच्छे से ड्रॉइंग करके. ओके. लेट मी ओपन दिस. ओके. तो मार्केट में एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रक्चर बंद होना चालू हुआ. यहाँ पे मेरे को लगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स जाएगी बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे हमारे क्लोजिंग दिए और यहाँ पे जाके फाइनली इसको ब्रेक किया. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था क्योंकि यहाँ पे देखो कोई अच्छा सपोर्ट नहीं था. मार्केट यहाँ से अच्छे नीचे जा सकती थी बिकॉज सुबह से अगर आप देखोगे तो मार्केट में सेलिंग तो थी. ओके. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी फॉल बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट ने देखो यहाँ से इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया जो मैं बोलता हूँ जब भी देखो एक प्रीवियस लोअर लो जो रहता है या लोअर हाई भी रहता है वो एक काइंड ऑफ एक रिएक्शन पॉइंट का काम करता है प्राइस में. अगर आप देखोगे यही पॉइंट जहाँ से ब्रेक डाउन आया था मार्केट का. ठीक है. जहाँ से ब्रेक डाउन है वही एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट में. ठीक है. एंड यहाँ पे सबको पता है आई थिंक हम लोग का सिर्फ वो टारगेट 0.50 पॉइंट से आज रह गया. ठीक है. ये देखो ये दिस इज व्हाट फ्रस्ट्रेशन जो रहता है बहुत रहता है व्हेनेवर जब भी ट्रेड्स इतना क्लोज रहते हैं टारगेट्स को और हिट नहीं करते. एंड अगर आप देखोगे यहाँ से फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया ब्रेक भी किया हमारे स्ट्रक्चर को बट क्या हुआ फिर से साइडवेज. मतलब क्या हुई थी आज मार्केट वॉज जस्ट एसएल हंटिंग हुई थी आज मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा था मार्केट में. ठीक है. पोस्ट 10 AM एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि एसएल हंटिंग हो रहा था. मूव्स जो आज इंडेक्स ने सबसे अच्छे दिए वो थे हमारा मिड कैप निफ्टी. में देख रहा था मिड कैप निफ्टी काफ़ी अच्छे मूव्स दे रहा था बट इसको हम लोग उतना ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है. रीज़न बीइंग इज ये बहुत वॉलेटाइल है. ठीक है. एंड सेकेंड रीज़न बीइंग इसका मूव कभी कभी यू कैनॉट एंटिसिपेट इट. ओके. इसके मूव्स कभी भी लेवल्स को बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं. दैट इज द रीजन वी अवॉइड ट्रेडिंग मिड कैप निफ्टी बट वी विल मेक इट अ पॉइंट टू ट्रेड एटलीस्ट ऑन एक्सपायरी डेज. अगर हमको मिलता है मिड कैप निफ्टी में कोई अच्छा ट्रेड हम लोग ट्रेड करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम मिड कैप निफ्टी तो वैसे भी जाने वाला है एक्सपायरी में. आई मीन वीकली एक्सपायरी से. तो उसके पहले एक ट्रेड तो करेंगे उसमें. ठीक है. तो ये हुई आज की बात. इट वॉज 10 AM तक फॉल एंड देन
अ साइडवेज डे। नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम जो कल मैंने एक चीज डिस्कस की थी, मार्केट में कभी भी नेगेटिव ट्रेंड रहेगा तो फर्स्ट पुल बैक पे बाइंग नहीं करते, हमको एक कंफर्मेशन चाहिए। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने नो डाउट एक बेरिश कैंडल बनाई है, बट क्लोजिंग वंस अगेन, ठीक है, यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है अभी। डब्ल्यू मतलब ये जो मैं बोलता हूँ हमेशा ऐसे, जैसे यहाँ पे हुआ था, देखो मार्केट ने नीचे गई, मार्केट ऊपर गई, बट यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं किया था मार्केट ने, तो इट वाज काइंड ऑफ रिवर्सल। तो जब ऐसे ब्रेक किया मार्केट ने, देन इट वाज क्लियर कट अ ट्रेंड, यू कैन से रिवर्सल इन द मार्केट। तो यहाँ पे जब तक मेरे हिसाब से जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मतलब क्या लेवल है वो, इसको मैं अगर इसमें देखूँ तो द लेवल इज 25,200, ठीक है, 25,200 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ट्रेंड तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेरिश ही है। इसके ऊपर अच्छा बुलिश रहेगा, एंड इसके ऊपर फिर सीधा हमको ऑल टाइम हाइस पे देखने मिल सकते फिर से, ओके। बट एक चीज़ हो रहा है जो बहुत जन फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है उसकी, कि मार्केट पलट क्यों नहीं रही है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा दिन फॉल रहता नहीं था। मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, कैंडल्स कितने ग्रीन बनाए, सिर्फ 1 2 3 कैंडल्स हमको सिर्फ ग्रीन मिले, ओके। तो वही है, कंट्रोल करो मार्केट को। देखो मार्केट आपको ईजी रिटर्न्स दिए अब तक, ठीक है, बट मार्केट्स अब भी थोड़ा एटलीस्ट टिल दिसंबर मेरे हिसाब से थोड़ा आपको टेस्ट कर सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके, स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट कैंडल इट इज काइंड ऑफ स्टिल हमारे सपोर्ट के ऊपर है 24,700, तो हम लोग इसको अभी भी इतना ज़्यादा बेरिश कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर इट एज साइडवेज मार्केट ओनली राइट नाउ, ओके। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो ये भी एक सपोर्ट के पास, सपोर्ट के एग्जैक्टली ऊपर हमारा जो सपोर्ट ड्रॉ किया था हम लोग ने 51,950, उसके अराउंड ही क्लोजिंग दिया है, तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ये ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट के लिए आया है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है मार्केट में आगे जाके, ओके। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर निफ्टी अगर मैं देखो तो ये रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया हमारे पास, तो लेट्स सी अभी इसका भी हम लोग का जो टारगेट है वो यही अल्टीमेटली 24,400, एंड जब तक फ्राइडे का लोज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 24,400 आ सकता है मार्केट में। प्लस दिवाली इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, मार्केट्स को ज़्यादा बेरिश नहीं रखा जाता है ड्यूरिंग दिवाली, ओके। सो ये हुई डेली टाइम फ्रेम की बात। थिंग्स लुक थोड़ा इनडिसाइसिव, मतलब निफ्टी में थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है, बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है, बट फिर निफ्टी और निफ्टी थोड़ा बेरिश दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी भी, ओके, एज पर द डेली चार्ट। सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट, एंड कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस जहां से आज मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दिया काफ़ी अच्छे से, वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो 24,875 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप आज का डे हाई से ले लो सीधा फिर अभी, ओके, विच इज 24,969, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। सपोर्ट आपका 24,700 है, ठीक है, इसके नीचे 24,593 या 24,570 आप पकड़ के चल सकते हो, इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट नाउ, ओके। इंट्राडे में बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी नहीं, कल बैंक निफ्टी की नहीं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो अभी ये लेवल रहेगा, देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे, तो ये एक आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हो 52,400। सपोर्ट हमारा देखो 51,750 रहेगा, ठीक है, ये लेवल जो काफ़ी अच्छा, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था मार्केट में, तो ये एक हमारा अच्छा सपोर्ट रहेगा कल, एंड इसके नीचे फिर मार्केट सीधा 51,400 के पास जा सकती है, ओके। फिर निफ्टी के लेवल्स 15 मिनट्स पे आ जाते पहले। फिर निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, ओके। तो फिर निफ्टी में फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा 24,000। देखो ये पूरा क्लस्टर है जहाँ से मार्केट ने आज बहुत रिजेक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स थोड़े बैठे हैं मार्केट में, तो जब तक इनका एसएल नहीं जाता तब तक मैं थोड़ा ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अप साइड, ठीक है। सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो नो डाउट यही एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, बट इसके सिंस ये ऑलरेडी बहुत बार वायलेट हो चुका है, तो 23,800 मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, ओके। सो कल आपको करना क्या, देखो कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा देन वंस अगेन साइडवेज जा सकती है मार्केट, बट अगर कल फ्लैट खुलता है मार्केट देन आपके पास एक रेंज है 24,875 24,700, ये 2 लेवल्स है जो मार्केट ने अब बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत बार मार्केट आ चुकी है, तो 24,700 इज द वन लेवल एंड 24,874। नाउ ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, तो ये एक स्विंग लो है जो बहुत बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, तो अगर इस बार ब्रेक करता है देन मैं मार्केट में थोड़ा सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सिमिलरली अगर मार्केट ये जो स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे, मतलब 24,875 के ऊपर निकलता है, मतलब ये काइंड ऑफ एक रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा इंट्राडे में, देन यू कैन बी बुलिश, ठीक है। तो कल का रेंज के लिए आप वेट करो, मार्केट का आपके लेवल्स के पास आने का वेट करो, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड, ओके।
बैंक निफ्टी में कल क्या करना है, बैंक निफ्टी भी देखो 52,150 इज योर रेजिस्टेंस, 51,748 इज योर सपोर्ट। ओके, इसमें अगर देखूँ तो इंट्राडे वाइज एटलीस्ट मैं अभी तक पैटर्न जो दिख रहा है वो लोअर लो लोअर हाई का ही है, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होएगा तब यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा बुलिशनेस इन द मार्केट या बेरिशनेस, डिपेंडिंग क्या ब्रेक होएगा कल। ओके, बट 52,150 के अगर ऊपर निकलती है कल मार्केट, देन शॉर्ट्स मत होल्ड करो, मार्केट और ऊपर जा सकती है, ठीक है। फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, फिन निफ्टी में काफी अच्छा ट्रेड हमको कल देखने मिल सकता है, डिपेंड करता है कल किधर खुलेगी मार्केट। अगर कल फ्लैट खुलती है मार्केट यहाँ पे और इसके नीचे जाती है, मतलब 23,900 के नीचे ट्रेड करती है, देन वी विल शॉर्ट द मार्केट्स एंड फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 23,800 का। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा वही एक्सपेक्टेशन था, बट आज हुआ नहीं मार्केट में। अगर मैं देखूँ तो फिलहाल के लिए काइंड ऑफ द पैटर्न दैट यू आर सीइंग इज राइट नाउ दिस। ओके, तो कल अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, देन हमको एक लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यूएशन मिलेगा, तो फिर मार्केट इस लो को अगर ब्रेक करती है, देन एक काफी अच्छा फॉल हमको 23,800 तक देखने मिल सकता है। ओके, दैट इज द एक्सपेक्टेशन टुमारो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो इन द मार्केट। ऑलराइट, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.